क्यों बढ़ रहे हैं भारत में रियल एस्टेट के प्राइसेस? आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप भारत में रहते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और अगर आप एक एनआरआई भी है और भारत में रियल एस्टेट का इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आपको एंड तक जानना बहुत जरूरी है। बहुत रिसर्च करके मैं और मेरी टीम आपके लिए पॉइंट्स लेकर आए हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वीडियो साबित हो सकता है। दोस्तों, ये पॉइंट और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो की शुरुआत में ये क्यों बता रहा हूं? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं, पर सब जगह नहीं बढ़ने वाले। वहीं बढ़ने वाले हैं जहां आपने सोच समझकर जगह खरीदी हो, जहां आपने पूरी रिसर्च के साथ जगह खरीदी हो, सही रेट पे जगह खरीदी हो, सही बिल्डर डेवलपर से खरीदी हो या सही हैंड यूजर से खरीदी हो और सही रेट में खरीदी हो। तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले ये जरूर ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। हां, आपने बहुत ठीक सुना। भारत में अगर आप ठीक से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च अवेलेबल है जहां आपको दिखेगा कि रेगुलर बेसिस पे यहां की इकोनॉमी जैसे ग्रो हो रही है, जैसे भारत वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज में जिस पोजीशन पे था और लास्ट 10 to 15 इयर्स में जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई दी है। आज भारत विश्व की चौथी या 5वीं नंबर की इकोनॉमी पे रहता है और आने वाले समय में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत हो सकता है दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि इस तरह का इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में रियल ट्रेड के प्राइसेस और बढ़ेंगे। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्बनाइजेशन ग्रोथ। अर्बनाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं अब धीरे धीरे छोटे शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, बड़े शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं और टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज में बहुत डिमांड बढ़ रही है। घरों की बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जहां पहले फ्लैट्स की डिमांड नहीं हुआ करती थी, सिर्फ इंडिपेंडेंट घर या प्लॉट बिका करते थे। आज वहां बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बन रही हैं। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का डिमांड बढ़ रहा है वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और क्योंकि अर्बनाइजेशन के डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइसेस पर। इसलिए प्राइसेस का कम होना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी शहर में या कभी कभी किसी स्टेट में आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है कुछ कारण की वजह से, लेकिन प्राइसेस का नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब प्राइसेस का ग्रो करने के ही ज्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 तक वीडियो को देख लिया है तो आगे का पॉइंट देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस आपके कभी मिस हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हां दोस्तों, और पैरेलली मैं यह भी बिल्कुल मानकर चलता हूं कि आज भारत में अगर ठीक तरह से रिसर्च करें तो बहुत सारी रेडिक पोजीशन इन्वेंटरी भी खाली है, लेकिन धीरे धीरे वो फिल हो जाती है। हां, सेल्स में फर्क आते रहता है। कभी 2023 to 24 में हो सकता है कि रियल एस्टेट का सेल का फिगर ज्यादा था, 24, 25 में कम हुआ, फिर 25, 26 में थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके से फ्लक्चुएशन आते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कहा था कि थोड़े स्लो डाउन जरूर आते हैं, लेकिन प्राइसेस ड्रॉप नहीं होते। थोड़ा कम स्पीड से बढ़ता है, लेकिन बढ़ते जरूर हैं। इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है प्राइसेस के बढ़ने में। जैसे जैसे बाकी चीजों के भी प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति का ओवरऑल एक्सपेंस इंक्रीज होता रहता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के ऊपर भी। जैसे जैसे मान लीजिए अगर रेंटल कॉस्ट बढ़ रहा है तो उस एरिया में ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने में। जैसे जैसे कमर्शियल रेंटल बढ़ता है या जहां मार्केट डेवलप होता है वहां प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा किसी एरिया में शिफ्ट होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो कंजम्पशन का बहुत ज्यादा रिलेशन है रियल एस्टेट के प्राइसेस के साथ और डेवलपमेंट कॉस्ट का भी। दोस्तों, एक चीज को समझिए, आज से 10 साल पहले अगर किसी को घर बनाना था, हो सकता है 800 से 900 रुपये में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाए। आज से 5 साल पहले हो सकता है 1500 रुपये में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन आज वो पोजीशन है कि 1800 से 2000 के आसपास डेवलपमेंट कॉस्ट है। उससे भी ज्यादा अगर हायर राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं तो 2500 से 3000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाता है।
उससे भी ज्यादा जा सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइसेस पर। चौथा बहुत बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारा जीएसटी, ये सब चीजों का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइसेस पर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडिशनल टैक्स आता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट रियल एस्टेट के प्राइसेस पर पड़ता है। अगर मान लीजिए बिल्डर एंड डेवलपर को भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट उनके प्रोडक्ट कॉस्ट पे भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है प्राइसेस के हक होने में। पॉइंट नंबर 5 देखने से पहले इमीडिएटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाते रहे। पॉइंट नंबर 5 लिमिटेड लैंड सप्लाई। सबसे जरूरी पॉइंट दोस्तों, आज लैंड लिमिटेड है। लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप नोट को प्रिंट कर सकते हैं। आपको कोई गोल्ड की माइन मिल जाए, वहां से गोल्ड मिल जाएगा। आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई माइन मिल सकती है जो नहीं थी, लेकिन लैंड एक्स्ट्रा नहीं मिल जाता। लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जितना है उतना ही है। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती ही रहती है। तो ये बहुत लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों भारत के रियल एस्टेट में आपको कंटिन्यूअसली प्राइस इंक्रीज देखने मिल रहा है। पॉइंट नंबर 6 लो इंटरेस्ट रेट और ईजी क्रेडिट। जब लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, ईजी क्रेडिट लेना, लोन लेना आज ईजी हो गया। पहले बहुत लिमिटेड बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे जो लोन दिया करते थे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी लोन देने लग गए और अब तो इतने सारे एनबीएफसी भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से लोगों को लोन लेना इजी हो गया है। तो जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, इजीली फाइनेंस मिल जाता है, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्राइसेस पर। इसलिए प्राइसेस का कंटिन्यूअसली बढ़ना तो पक्का है। हाँ, थोड़ा स्लो बढ़ सकता है, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन डिक्रीज तो बहुत ही कम होते हैं। और लास्ट पॉइंट, लेकिन मैं ये क्या बात कर रहा हूं, कहां पर बात कर रहा हूं? जहां आपने सही रेट में सही बाइंग की हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि शहर से 50 किलोमीटर दूर आपको 100 रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी किसी ने 400 में बेच दी तो अब वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा। सही जगह पर, सही समझ के साथ, सही रिसर्च के साथ, सही बिल्डर और डेवलपर की सही प्रॉपर्टी सही रेट में बाय करके ही ये कंटिन्यूअसली रेट इंक्रीज के फायदे होते हैं। पॉइंट नंबर 7 चेंजिंग लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, आज के जमाने में लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस की आदत हो गई है। जिनको छोटे घरों से बड़े घर में शिफ्ट करना है, अब वो सिर्फ अपार्टमेंट नहीं, एक अच्छी टर्मशिप ढूंढते हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज हो, उनके परिवार के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हो, ताकि वो लीजर समय अच्छी तरह से बिता सके। स्विमिंग पूल हो, जिम हो, क्लब हाउस हो, अलग अलग तरीके की फैसिलिटी हो, स्पा हो, ये सब की डिमांड भी आज रही है। इसलिए जो घर है उसका नॉर्मल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब ये अम्यूनिटीज बनती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा खर्च इन्वॉल्वड होता है। उसका कॉस्टिंग डायरेक्टली लैंड पर जुड़ता है, उसका कॉस्टिंग आपके प्रोडक्ट के साइज में जुड़ता है, प्राइस में जुड़ता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली रियल एस्टेट के प्राइसेस भारत में बीआरएच रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हाँ, कहीं कम स्पीड से बढ़ेंगे, कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ते जरूर रहेंगे। पूरे 7 पॉइंट अगर दोस्तों आपने देख लिए हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, सबसे वैल्यूएबल लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। जितना आप हमारे वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं, इन्वॉल्वड होते हैं, उतना ज्यादा हम आपके लिए आगे जाकर और प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते हैं, क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि लोग क्या रियल एस्टेट के फील्ड में देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी तरीके से समझना चाहते हैं। तो आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट फील्ड से जुड़े हैं। वैसे तो दुनिया का हर आदमी रियल एस्टेट से जुड़ा है, क्योंकि अगर आप एक बायर हैं, एक सेलर हैं, तो भी आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं। अगर आप एक बिल्डर हैं, डेवलपर हैं,
मार्केटिंग एनसी बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, कोई कमर्शियल वर्क बना रहे हैं, तो भी आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी तो रियल एस्टेट जरूर खरीदता है। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें उनके साथ जो रियल एस्टेट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर हमारी वीडियो देखना है तो जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरी टीम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।